बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो गूगल शीट्स के बारे में है कि हम गूगल शीट कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन से ऐसे फीचर हैं जो गूगल शीट में हैं और एक्सेल में नहीं है। ठीक है, एक तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास सपोज कंप्यूटर है और उसमें ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है और जीमेल की आईडी हमारी बनी हुई है तो हम बगैर इंस्टॉलेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं गूगल की उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें से एक जो प्रोडक्ट थी गूगल की, वो हमने गूगल डॉक सीखा था, यानी कि जो किसका अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, और जो ये गूगल शीट्स है ये जो है ये एक्सेल का मुतबादल है। अगर आपके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में और आपको काम करना पड़ जाए तो आप इसमें काम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आप इसमें काम जब कर रहे होते हैं तो आपको अपने डाटा के ज़ाया होने की परवाह नहीं होती। ठीक है, जितना आप काम करते रहते हैं ये ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट के ऊपर आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो रहा होता है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इस फाइल को अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सपोज एक टास्क है जिसमें काफ़ी लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो सेम टाइम उस डाटे को वो लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये आपको फ़ायदा दे सकता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हमारे पास इस क्लास के अंदर अभी तकरीबन 15 स्टूडेंट हैं, तो 15 शीट्स के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो अगर हम एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो हमें हर बंदे को कंप्यूटर में वो फाइल देनी पड़ेगी, 15 बंदों को कंप्यूटर में कॉपी करके देनी पड़ेगी फाइल, वो उसमें डाटा एंटर करेंगे, फिर एट द एंड हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे और उसको 1 बाई 1 एक शीट के अंदर इकट्ठा करेंगे, सबसे लेके कॉपी पेस्ट करेंगे, तो उस पर टाइम लगेगा। तो गूगल शीट का हमें ये फ़ायदा है कि अगर सपोज वो शीट हम 15 बंदों से शेयर कर देते हैं तो वो 15 बंदे जैसे जैसे काम कर रहे होंगे साथ साथ वो शीट अपडेट हो रही होगी, हमें अलग से वो इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा ये हमें एडवांटेज है, जैसे लास्ट टाइम मेरे एक दोस्त है, उसके साथ मिल के मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो पाकिस्तान से बाहर है, तो उसको जो मेरा उसमें जितने एक्सपेंडिचर्स होते थे, एक्सपेंसेस होते थे, मैं उसमें अपडेट कर देता था। जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, सपोज जो मेरी सेल हुई है वो मैं उसमें एंटर कर देता था और वो शीट मैंने उसके साथ शेयर की हुई थी। और जैसे ही मैं उसमें चेंजेस करता हूँ उसके पास ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि ये शीट मैंने कब अपडेट की है। सपोज अगर मैं उस पर काम ही नहीं करता तो फिर भी उसको पता चल जाएगा कि मैं इस पर काम नहीं कर रहा, इसमें डाटा एंटर नहीं कर रहा, इसको अपडेट नहीं कर रहा। तो ये जब हमने शीट डिफरेंट लोगों से शेयर की होती है तो हमें ये भी पता चल रहा होता है कि कौन बंदा एक्टिव है और कौन बंदा एक्टिव नहीं है, कौन काम नहीं कर रहा, किसने कितने बजे इसमें चेंजेस की थी। ठीक है, तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा हम इसमें कर सकते हैं कि जब हमने ये शीट शेयर की होती है तो हम उनको एक्सेस दे सकते हैं। सपोज अगर हम उनको कहें कि ये सिर्फ व्यू करें और इसमें चेंजेस ना कर सकें, तो ये भी हमें फ़ायदा है कि हमारे पास ये भी इसके अंदर ऑथराइजेशन होती है कि हम उनको क्या राइट दे रहे हैं कि वो उसमें एडिटिंग कर सकें या सिर्फ उसको व्यू कर सकें। तो ये भी हमें गूगल शीट्स का फ़ायदा है। अच्छा, इसको उसके अलावा हम आप सब बच्चों से जिन जिनकी जीमेल आईडी बनी हुई है उससे मैं एक फ़ाइल शेयर करूँगा और उसमें आपको डाटा दूंगा और उसमें आपने डाटा एंटर करना है क्लास में। ये आपकी असाइनमेंट है, थोड़ी देर के बाद हम करते हैं। तो अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने एक आसान सा प्रैक्टिकल है और इसमें स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उसके अलावा आगे दिन लिखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके अलावा उनमें चेक बॉक्स लगे हुए हैं। अगर आप देख लें स्क्रीन पे, तो चेक बॉक्स पे जैसे ही सपोज इसमें अटेंडेंस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको अनचेक किया आप देख रहे होंगे कि उसकी जो अटेंडेंस की परसेंटेज है वो साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें जो चीज़ें हैं ना बहुत सिंपल हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर चेक बॉक्स लगाना, और उसके अलावा अगर हम देख लें इसमें जो डाटा वैलिडेशन है वो भी हमने एक्सेल में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि कैसे हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमने एंड पे आपके जो फंक्शन थे उसमें था वी लुकअप था, एच लुकअप था, तो उन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर देखें सपोज, तो एक मैंने यहाँ पे चेक लिस्ट बनाई हुई है, तो इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने नीचे मेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सपोज जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो शो हो रही है। अगर इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है तो हम उसको चेक कर देंगे कि ये एक्सीलेंट है। ठीक है, इसी तरह तो ये हम डाटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ,
एक होटल का, ठीक है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप सिंपल प्रैक्टिकल्स पे रहेंगे जैसे आप लोगों ने काम किया तो वो हर बंदा कर सकता है, ठीक है। मैं आपके सामने हम लोग एक प्रैक्टिकल तैयार करेंगे जिसमें एक होटल का जो है ना सॉफ्टवेयर बनाएंगे एक्सेल में, जिसमें बिल बनेगा, ठीक है। और उसमें जो जो उसने डिशेस सेलेक्ट करेंगे उस डिशेस के रेट हम डाल देंगे बीच में। सपोज अगर कोई फास्ट फूड की शॉप है तो उसमें हम बर्गर, बिरयानी और इस तरह की उसकी लिस्ट ऐड कर देंगे। जो जो क्लाइंट का अगर हम बिल है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो जो डिश वो सिलेक्ट करेगा तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका बिल जनरेट कर देगा। और जब वो बिल आप एक क्लाइंट को देते हैं वो आपसे ज्यादा सेटिस्फाई होता है बजाय उसके कि जो आपने हाथ से लिखा होता है और जिस पे आपने कटिंग भी की होती है। तो ये चीजें हैं, मामूली सी हैं, जो आप थोड़ी सी मेहनत से एक्सेल में उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम इस अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो चेक बॉक्स मैंने कैसे एंटर किए हैं। सपोज यहाँ पे हम चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, ये जो है हमारे, इनमें हम चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं। तो हमने सिंपली डाटा के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा चेक बॉक्स का। नजर आ रहा है किसी को चेक बॉक्स का ऑप्शन? हाँ जी, ये है टिक बॉक्स, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है टिक बॉक्स का, ठीक है। तो उसको सिंपली जैसे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके सामने क्या आ गए हैं, टिक बॉक्स आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हम स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट है, इनको हम कॉपी कर लेते हैं, तो इसको मैंने डाउन भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ, जितने परसेंट उसकी अटेंडेंस है, सपोज एक महीने में मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट की अटेंडेंस, ये हमने हमारा प्रैक्टिकल था अभी, ठीक है। एक्सेल में आप लोगों ने देखा होगा, काउंट इफ के जरिए से हमने फाइंड किया कि उसकी कितने परसेंट अटेंडेंस है। 90% है, प्रेजेंट हमने काउंट किए, एब्सेंस काउंट की, ऑफ डे कैलकुलेट किए। तो ये उससे मिलता जुलता प्रैक्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर, आपको अट्रैक्शन भी है इसमें थोड़ी सी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सिंपल सा फार्मूला है कि हमने काउंट इफ का फार्मूला जैसे एक्सेल में लगाया था वही फार्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो उसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, यही फार्मूला मैंने ऊपर लगा हुआ था हमारे पास, अगर आप देखें इसके अंदर तो इसका फार्मूला लगा हुआ है जी काउंट इफ, और उसके बाद हमने इसकी रेंज दी हुई है कि ये रेंज है। और उसमें से हमने कहा कि अगर ट्रू हो तो ट्रू को हमने डिवाइड किया हुआ है काउंट करके उनको, और उसी के ऊपर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, उससे उसकी परसेंटेज निकल आई है, ठीक है। ओवरऑल काउंट करके और जो ट्रू वैल्यूज होंगी उसके ऊपर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो साथ ही इसकी क्या हो रही है, अटेंडेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप एक अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट आए हैं, जिस चीज़ को आप टिक कर देंगे ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस की परसेंटेज एट द एंड ऑफ मंथ आप देख सकेंगे, या उस दिन की भी प्रोग्रेस आप देख लेंगे कि कितने बच्चे हमारे पास आए हुए हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ये आप लोगों ने गूगल शीट के ऊपर करना है, ठीक है। ये शीट मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, इससे आप हेल्प ले सकते हैं सारे बच्चों के साथ। जिस चीज़ की जीमेल आईडी है वो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है और उस पर हम ये काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जैसे ये एक चेक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने कि सपोज आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम नाम लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है जी, सबसे जो अच्छा स्टूडेंट है हमजा, उसके बाद जनाब सैफ है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी नौशाब, ठीक है। और इसी तरह जैन है, और उसके बाद हमारे पास है अब्दुल्ला, दो अब्दुल्ला हैं, एक अब्दुल्ला 1 और साथ जो शरारती अब्दुल्ला बैठा हुआ है वो अब्दुल्ला 2, ठीक हो गया। अब हम देखना चाह रहे हैं जी, मैं इनको रैंक करना चाह रहा हूँ। मेरे पास 3 दर्जे हैं, ठीक है, 3 दर्जे हैं मेरे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स के बारे में एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ जी उसकी प्रोग्रेस देख के एक्सीलेंट है,
एक स्टूडेंट को कहता हूँ गुड है, एक को कहता हूँ सेटिस्फैक्ट्री है या फिर पुअर है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि इनके सामने लिस्ट शो हो जाए। ठीक है, तो मैंने जस्ट इस पर सिंपली क्लिक किया और उसके बाद हमने डाटा के अंदर जाना है और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक्सेल में भी आपके पास है डाटा वैलिडेशन। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपने एक रूल ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड रूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या क्राइटेरिया आपने रखना है। तो हम कह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हो यहाँ पे। सैफ यार इधर ध्यान कर लो, फिर आप करते रहना। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पहली जो है ऑप्शन में रख रहा हूँ यहाँ पे एक्सीलेंट। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ एक्सीलेंट जो है ना, उसके लिए हम कर देते हैं ये ग्रीन कलर हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 2 है गुड। ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूं ये, और ठीक है जी। उसके बाद एक और आइटम मैं ऐड कर सकता हूँ, इसमें जितने आप 4, 5, 6 जितने आइटम आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है उसको हम ये कलर दे देते हैं लाइट सा, और इसको वैल्यू दे देते हैं जी सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद हम एक और आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे और उसको हम रेड दे देते हैं, जैसे खतरे की इलामत। ठीक है, तो जनाब हम दे देते हैं जी पुअर। ठीक हो गया, और उसके बाद हमने सिंपली डन पे क्लिक कर दिया, और जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे हमारे जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ था वहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आप देखें तो शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, जैसे ये हमजा है, अब इसको मैं देना चाह रहा हूँ जी ये तसल्ली बख्श है, मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, गुजारे लायक है। ठीक है, और इसी लिस्ट को मैं ड्रैग करके नीचे भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो जो जिसको ऑप्शन देना है, जैसे जो सैफुर रहमान है मेरे लिहाज से गुड है, तो मैं इसमें क्लिक करके तो इसको गुड कर दूंगा। ठीक है, ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है क्योंकि ये लाइव चल रहा होता है आपका। तो इसमें एक आपको ये भी चीज नजर आ रही होगी, निशाब को भी मैंने गुड करार दे दिया जनाब, तो जैन भी जो है ना ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास अब्दुल्ला जो 1 है वो एक्सीलेंट है, और इसी तरह जो अब्दुल्ला 2 है वो भी गुड ही है। ठीक है, तो ये एक इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एक ड्रॉप डाउन हमने आज के लेक्चर में एक सीखा है कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और दूसरा हमने सीखा कि हम सपोज अटेंडेंस का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें उनकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। तो वो 2 चीज़ें, तो ये दोनों ही आप लोगों ने बनाने हैं, ये आप लोगों का टास्क है, और आप लोगों ने सब ने अपनी जो जीमेल की आईडी है वो मेरे साथ शेयर करनी है। तो उसके साथ साथ मैं ये आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक प्रोडक्ट रह गई थी गूगल की, वो गूगल फॉर्म्स है। ठीक है, तो हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब हम जीमेल को ओपन करते हैं तो ये साथ में हमारे पास 9 डॉट्स वाला बटन बना होता है, तो यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। तो उसमें से एक और जो हमारा गूगल स्लाइड्स है, गूगल स्लाइड्स ऐसे जैसे आप लोग प्रेजेंटेशंस पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो गूगल स्लाइड आपका उसका मुतबादल है पावर पॉइंट का। और इसका भी आपको ये फायदा, सपोज आपकी क्लास है और आपको टास्क मिला हुआ है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, और उसमें जो स्लाइड्स है ना आप लोग आपस में तकसीम कर लेते हैं। एक दोस्त कहता है जी ये वाली स्लाइड इस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा, दूसरा जो स्लाइड है ना वो अब्दुल्ला के जिम्मे है, तीसरी सैफ के जिम्मे है, नौशाब के जिम्मे है, जैन के जिम्मे है, मीर हमजा के जिम्मे है। तो वो अगर हम फाइल शेयर कर दें सबके साथ तो वो आधे घंटे के अंदर हमारी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो सकती है और हमें अलग से उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है गूगल के ऊपर वो है गूगल स्लाइड्स। तो इसमें भी सेम उसी तरह आपकी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, अगर आप उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे तो वो सारी आपको गूगल स्लाइड्स पे शो होंगी। ठीक है, तो ये आपको इसका एडवांटेज है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो आज का काम है उसकी तरफ हम चलते हैं कि आप लोग अपना जो टास्क है वो जल्दी जल्दी से, क्योंकि 15 मिनट है हमारे पास, तो उसमें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ गूगल शीट, तो उस पर आप काम करके दिखाएं मुझे। तो
तो ये देखें जब गूगल स्लाइड ओपन हुई है तो इसमें भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन जैसे पावर पॉइंट में होती है, सेम उसी तरह वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको यार बंद करें अब, इनसे ना टास्क